नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आज जो भूमि पूजन किया गया है उसमें कितने कक्ष वगैरह बनेंगे? ये आज श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिवस है और उनके जन्मदिवस को चिरस्थायी रूप से मतलब एक कार्य के द्वारा बजाने के लिए हम लोगों ने सांसद विकास निधि से अटल सभागार, तो ये एक बड़ा मंच रहेगा और शेड रहेगा बड़ा, जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए छात्र छात्राओं को बैठने के लिए लगभग 800 से 1000 के आसपास विद्यार्थी उसमें एक साथ बैठ सकेंगे और उसकी साइज लगभग 66 बाई 150 ये उसकी साइज रहेगी। 66 फीट चौड़ा और 150 फीट लंबा और उसी में मंच भी रहेगा। उज्जैन जीएसटी ने पकड़ा 2 करोड़ 70 लाख रुपए का टैक्स घोटाला। कर सलाहकार के साथ मिलकर फर्म ने की जीएसटी की चोरी। सलाहकार बगैर माल सप्लाई करे फर्जी इनवॉइस करता था। घोटाला पकड़े जाने पर फर्म ने जमा करवाए 35 लाख। ब्यूरो चीफ उज्जैन मनीष राठौर की रिपोर्ट। उज्जैन के बेगमबाग कॉलोनी में विश्व हिंदू परिषद की रैली पर पथराव हुआ। रैली उज्जैन के टावर चौराहे से लेकर भारत माता मंदिर पर जा रही थी। रैली में करीब 3 लोग घायल हुए हैं तो वहीं 4 से 5 गाड़ियों पर तोड़फोड़ हुई है। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने सख्त रवैया अपनाते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। देखिए, एक मामूली विवाद 2 पक्षों के बीच में हुआ है और मुझे लगता है कि ये कुछ सामाजिक रूप से ऐसे लोग जो गैर जिम्मेदाराना किन्हीं लोगों ने हरकतें करी हैं और तुरंत ही पुलिस के द्वारा पहुंचकर उस चीज़ पे काबू पा लिया गया। हम लोग पहचान कर रहे हैं कि कुछ किनके बीच में गाली गलौज या झगड़ा हुआ है, लेकिन ये बड़ी स्थानीय प्रकार की घटना थी और पूरी तरीके से भी शांति स्थापित है। कहीं पर भी किसी प्रकार का उपद्रव या किसी प्रकार की अशांति नहीं है। आप सभी लोगों के माध्यम से मैं सबसे अपील भी करूंगा कि किसी प्रकार की अफवाह न तो फैलाएं, न उस पर यकीन करें। पूरी तरीके से शहर में शांति है। एक छोटा सा विवाद हुआ था जिसको वहीं के वहीं पुलिस ने सुलझा दिया है। बाकी हम लोग पूरी निगाह रखे हुए हैं। अगर आगे भी इस प्रकार की कोई घटना होती है तत्काल उसको वहीं पे ख़त्म किया जाए। किसी के घायल होने की सूचना है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि एक स्थानीय जो है झगड़ा टाइप का हुआ था 2 पक्षों के बीच में। उसमें 1-2 लोगों को कुछ चोटें आई थी, मामूली चोटें आई थी, लेकिन कहीं भी कोई इस प्रकार की घटना जो है वो बड़ी नहीं हुई है। सारी चीज़ें जो है अंडर कंट्रोल हैं और पूरी परिस्थितियों पर मेरे द्वारा, एसपी साहब के द्वारा, पूरी टीम के द्वारा नज़र रखी जा रही है। रैली के दौरान कुछ स्थानीय एक दुकानदार से कुछ एक विवाद की स्थिति बनी थी। उसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति बनी। तत्काल ही पुलिस इंटरवेंशन किया गया और अभी स्थिति सामान्य है। हम लोग लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं और इसमें जो भी गलती पे पाए जाते हैं उनके विरुद्ध हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, आपस में दोनों पक्षों में टकराव हुए हैं और कुछ उपद्रवियों को पहले जैसा मैंने बताया ना कि उसमें आपस में विवाद हुआ। विवाद के बाद कुछ पथराव की स्थिति आई थी। हम उनको चिन्हित कर रहे हैं कि जिनने इस तरह गड़बड़ की है और उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन यानी क्रिसमस पर गिरजाघरों में मनाया गया, जिसमें एसएस फिलिप एंड जेम्स चर्च सीएनआई में गत 24 दिसंबर को आराधना के पश्चात रात्रि 10 बजे केक काटकर प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस और 25 दिसंबर शुक्रवार को प्रातः 9 बजे भी आराधना का आयोजन किया गया, जिसमें मसीह परिवार चर्च में अपनी उपस्थिति दी। प्रभु यीशु के जन्म उत्सव की आराधना और संदेश रेव थॉमस कुजूर, रेव विजय डेविड, रेव नवदीप लाल द्वारा आराधना हुई। युवा सभा द्वारा क्रिसमस कैरोल्स गाए गए। 24 की रात आराधना उपरांत आतिशबाजी, केक और कॉफी का वितरण किया गया। बहुतों की संख्या में मसीही समाज पूरे हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस के एक दूसरे को बधाई दी गई।
रेव कुजून ने मसीही समाज को कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और एक दूसरे को बधाई हाथ जोड़कर देने की विनती की। वहीं सैनिटाइजर चर्च प्रांगण में रखा गया और मास्क पहनने की भी अपील की गई, जिसका मसीही समाज और अन्य जनों ने इसका पालन करते हुए प्रभु यीशु मसीह जन्मदिन आनंदमय रूप से मनाया गया। इसी प्रकार 27 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह जन्मदिन की प्रथम रविवार को आराधना के बाद कलीसियाई पिकनिक का आयोजन किया गया है और 31 दिसंबर को नववर्ष की संध्या को आराधना चर्च एसएस फिलिप एड जेम्स चर्च में की जाएगी और 1 जनवरी 2021 को नववर्ष की आराधना प्रातः 9 बजे की आयोजित की जाएगी। इसी प्रकार 3 जनवरी को चर्च प्रांगण में खेलकूद का आयोजन भी रखा गया है, जिसमें बड़े बूढ़े बच्चे और जवान भी अपनी सहभागिता देंगे। खेलकूद के बाद पारितोषिक वितरण भी किए जाएंगे। इस पूरे कार्यक्रम में पास्टर कमेटी, महिला सभा, यूथ और संडे स्कूल के बच्चों का और पुलिस प्रशासन का सराहनीय योगदान रहा। कटनी से जिला ब्यूरो शकील खान की रिपोर्ट। क्रिस जन्मोत्सव की हम हार्दिक बधाइयाँ समस्त नगरवासियों और अपने देशवासियों को प्रदान करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म सारे मानव जाति के लिए उद्धार और अनुग्रह को लेकर के आए हैं और आज हम सब उन्हीं प्रभु यीशु मसीह के जन्म की इस खुशी और आनंद को क्रिसमस मास के रूप में यहाँ पर मनाने पा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सा विभिन्न गतिविधियाँ होने पाई हैं, बहुत सारे आयोजन होने पाए हैं, जिसके तहत प्रभु यीशु मसीह के जन्म की खुशहालियाँ बांटी गई लोगों के बीच में। क्रिसमस ड्रामा, क्रिसमस प्रोग्राम हुआ। कई एक कमज़ोर, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों में प्रभु यीशु मसीह के नाम में सहायता प्रदान की गई ताकि उनके परिस्थितियों में कुछ मदद और सहायता मिल पा सके। साथ ही साथ आज मध्यरात्रि की आराधना होने पाई है। आराधना के बाद और भी बहुत सारे कार्यक्रम रखे गए हैं। सो मैं आप समस्त भाई और बहनों को हमारे चर्च के पदाधिकारियों की ओर से, हमारे कमेटी मेंबर्स की ओर से, समस्त परिवारों की ओर से और पूरे मसीह समाज की ओर से आप सबों को पुनः प्रभु यीशु मसीह के नाम पर क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। धन्यवाद। कटनी स्वाभिमान युवा समिति खजुरा द्वारा सफलतापूर्वक संपन्न हुई 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता विजय राघवगढ़ बंजारी खेल मैदान बंजारी में स्वाभिमान युवा समिति खजुरा द्वारा आयोजित बड़वारा विधायक विजय राघवेंद्र और कांग्रेस नेता नीरज सिंह बघेल ने प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाया। 400 मीटर मैराथन दौड़ प्रतियोगिता का आज रंगारंग समापन समारोह हुआ। विगत 3 वर्षों से स्वाभिमान युवा समिति खजुरा द्वारा बालक बालिका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से किया जा रहा है, जिसमें स्थानीय प्रतिभागियों के अलावा अन्य स्थानों के प्रतिभागी भी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और मुकाबले में मुमकिन कोशिश करके सफलता की शील्ड हासिल करते हैं। इस वर्ष भी 24 दिसंबर दिन गुरुवार को दौड़ प्रतियोगिता की शुरुआत हुई और 25 दिसंबर दिन शुक्रवार को अंतिम और निर्णायक दौड़ के साथ समाप्त हुई। इस बालक बालिका दौड़ प्रतियोगिता में बालिका टीम की तरफ से शालिनी तिवारी शहडोल ने प्रथम स्थान हासिल करके उपहार स्वरूप 8,500 रुपए नगद और शील्ड प्राप्त की। इसी तरह बालक टीम से रसूल खान कैमोन ने प्रथम स्थान हासिल कर 8500 रुपए नगद और ट्रॉफी हासिल कर अपना और अपनी टीम का नाम रोशन किया। विजेताओं के बाद उप विजेता, द्वितीय और तृतीय को भी नगद सहित शील्ड देकर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बड़वारा विधायक विजय राघवेंद्र सिंह ने बोलते हुए बच्चों को खेल के साथ जिंदगी की दौड़ फतेह करने के साथ माता पिता के सपनों को सब कुछ लगाकर साकार करने की सीख दी। इस कार्यक्रम में बड़वारा विधायक विजय राघवेंद्र सिंह, स्थानीय कांग्रेस नेता नीरज सिंह बघेल, शरद द्विवेदी, विकास पांडे सहित अन्य की उपस्थिति रही। उस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे बड़े भाई सम्मानीय नीरज भैया, हमारे विजय राघवगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानीय पंडित जी, हमारे सिंगोड़ी के ब्लॉक अध्यक्ष सम्मानीय पंडित जी, मनोज भैया, कुक्कू मौलाना जी, हमारे सम्मानीय वकील साहब, सरपंच साहब और जितने भी हमारे सम्मानीय यहाँ पर मंचासीन है, सभी का मैं दिल से स्वागत वंदन करता हूँ। सामने बैठे जो खड़े हमारे युवा शक्ति, इनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। टीकमगढ़ जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने कहा कि किसानों के हितों में हमेशा भारतीय जनता पार्टी काम करती है।
जतारा जनपद पंचायत कार्यालय में किसान सम्मान निधि का टीवी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें विधायक हरिशंकर खटीक ने कहा कि किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी काम कर रहे हैं और हमेशा किसानों के हित में पार्टी काम करती रहेगी। इस कार्यक्रम में किसान भी टीवी पर लाइव कार्यक्रम देखते रहें और चाय की चुस्कियां लेते रहें। इस कार्यक्रम में मौजूद रहे पूर्व मंत्री हरिशंकर खटीक, जतारा एसडीएम सौरभ सोनवने, जनपद पंचायत सीईओ आनंद शुक्ला, रमन पस्तोर, बंटू शर्मा, लखन दांगी, मुकेश तिवारी, एनआर घोष, गंगू महाराज, किशन पटेरी आदि लोग मौजूद रहे। जो आज किसान सम्मान निधि का कार्यक्रम था, इसमें किसानों के लिए क्या योजनाएं बताई गई प्रधानमंत्री किसानों के सम्मान में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश के 9 करोड़ किसानों के खातों में 18,000 करोड़ रुपया किसानों को खातों में आज दिया है क्लिक करके। बाकी उन्होंने किसान सम्मान निधि और किसानों के हित में जो देश की किसानों के लिए 3 कानून दिए हैं, उसके बारे में भी सबको डिटेल बताया कि किसान को किस प्रकार से स्वतंत्रता दी है। किसानों की ज़मीन को अब कोई अगर बटिया पे लेता है उसको छीनने का अधिकार उसका ख़त्म कर दिया है। उसका एग्रीमेंट अगर किसान और व्यापारी के बीच में हुआ है तो किसान अगर चाहे तो हमें जहाँ भी अपनी फसल हिंदुस्तान के किसी कोने में बेचना है वो बेचने का अधिकार दिया है। किसान और व्यापारी के बीच में जो समझौता हुआ है, अगर वो उसके दाम ज़्यादा मिलते हैं तो किसान उसका अनुबंध एग्रीमेंट सहमति पत्र समाप्त कर देगा। ऐसा शासन ने कानून बनाया है। और जो स्टॉक की लिमिट रहती थी उस लिमिट को भी केंद्र की सरकार ने कानून के माध्यम से ख़त्म कर दिया कि किसान कितना भी अपना जितना उसको उपार्जन हुआ है वो कहीं भी रख सकता है, चाहे वो खलिहान में रखे, चाहे घर पर रखे, चाहे गोदाम में रखे। ऐसा जो स्टॉक लिमिट थी उसको भी ख़त्म करने का काम किया है। अब किसानों को कोई धोखा नहीं दे सकता, किसानों के लिए कोई बिचौलिया उसकी ज़मीन नहीं छीन सकता। किसान कहीं भी देश की धरती पर कहीं भी अपनी फसल को जहाँ दाम अच्छे मिलते हैं वहाँ बेचने का अधिकार दिया है। ये हमारे किसानों के लिए बहुत अच्छी सौगात हमारे देश के प्रधानमंत्री ने दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भी 4,000 रुपये किसानों के हित में देने का फैसला किया और कई किसानों के खाते में आ रहे हैं। अभी आज नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक जल्दी से जल्दी हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी किसान। शुक्रवार को थाना मकरोनिया पर मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग एक यूपी पास मारुति स्विफ्ट डिजायर सफेद कार क्रमांक यूपी 53 CB 1654 लेकर संदिग्ध अवस्था में मकरोनिया स्टेशन से गंभीरिया की ओर जाने वाले हैं, जो चोरी की वारदातों की बात कर रहे थे। उक्त सूचना तस्दीक के लिए नगर पुलिस अधीक्षक मकरोनिया अमृता दिवाकर और थाना प्रभारी JP ठाकुर के निर्देशन में गठित टीम सहायक उप निरीक्षक चंद्रेश सिंह बघेल, आरक्षक भानु प्रताप, धनीराम लवकुश, शिवशंकर और बाज 10 आरक्षक मोहन, ब्रजेश बाज 9 के आरक्षक 497, यशवंत आरक्षक 21, रामसिंह FRV 25, प्रआर 568 जगदीश दुबे के मय शासकीय वाहनों को लेकर मुखबिर के बताए स्थान मकरोनिया रेलवे स्टेशन की ओर पार्टी बनाकर अलग अलग रास्तों से रवाना किया गया। रास्ते से गवाहों का हमराह लेकर पूर्व योजना अनुसार ग्राम गंभीरिया रोड के किनारे पेड़ और झाड़ियों की ओट में एक सफेद रंग की कार क्रमांक यूपी 53 CB 1654 संदिग्ध अवस्था में खड़ी दिखी, जो सभी पार्टियों से तालमेल मिलाकर एक साथ दबिश दी। जो पुलिस की दबिश को देखकर कार में बैठे 3 व्यक्ति दिखे, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन तीनों को कार के अंदर ही रोका और तीनों व्यक्तियों से नाम पता पूछा तो अपना नाम रामप्रकाश पिता सर्वानंद मिश्रा, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम पोस्ट बगहा, थाना देवरिया, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, गिरजा शंकर यादव पिता राम भवन यादव, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम मुढ़ेड़ी कड़वा, थाना पिपराइच, जिला गोरखपुर, उत्तर प्रदेश बताया। मौके पर समक्ष गवाहन पकड़े गए। उपरोक्त तीनों व्यक्तियों की जमा तलाशी पृथक पृथक कर ली गई। जो रामप्रकाश मिश्रा के कब्जे से एक गोरखपुर विश्वविद्यालय का पहचान पत्र, एक महिंद्रा ग्रीन प्लस कार्ड और एक बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM कार्ड जो विजय शंकर यादव के नाम से जारी हुआ, एक नोकिया कीपैड मोबाइल फोन, 500 रुपए के 100 नग नोट, कुल 50,000 रुपए बरामद हुए। गिरजानंद यादव के कब्जे से एक HDFC का रुपए कार्ड नंबर जिसका नंबर 65 21 66 022 34 17 61 7 और एक SBI का ATM कार्ड जो प्रेम पटेल के नाम से जारी हुआ, एक मोबाइल वीवो मॉडल नंबर 7080 और 500 रुपए के 100 नग नोट, कुल 50,000 रुपए बरामद हुए। विजय शंकर यादव के कब्जे से एक स्टेट बैंक का डेबिट कार्ड नंबर 45 92 00 01 24 98 61 22 और एक PNB का ATM और एक वीवो कंपनी का मोबाइल फोन बरामद किया। एक सूचना प्राप्त हुई थी कंट्रोल रूम में कि गोपालगंज स्थित किसी ATM में कुछ प्रयास हमने किया है। उस सूचना पर कंट्रोल रूम के द्वारा शहर के सभी थानों को अलर्ट जारी किया गया। मकरोनिया पुलिस ने इसमें विशेष सतर्कता दिखाई। यहाँ पर एक बाज 10 में आरक्षक मोहन कुमार पदस्थ हैं
ये उस समय ड्यूटी पर थे। इनके द्वारा सघन रूप से ATMs की चेकिंग की गई। उनको मकोनिया क्षेत्र में 3 लोग यूपी की गाड़ी से संदिग्ध अवस्था में लगे। उनसे उन्होंने पूछताछ शुरू की और पाया कि ये संदिग्ध है। तत्काल उन्होंने अपने थाना प्रभारी को सूचित किया, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। मौके पर अधिकारी पहुंचे, उनके द्वारा जांच की गई और ये पाया गया कि ये एक ATM से चोरी करने वाला अंतर्राज्यीय गिरोह है। इनका पूरा नेटवर्क है। इस पर उनको अभिरक्षा में लिया गया और उनसे पूछताछ की गई। प्रथम दृष्टया उनका अपराध पाए जाने से उस पर 401 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। पूछताछ के दौरान उनके द्वारा पाया गया कि अन्य जिलों में भी उनके द्वारा इन चोरियों को अंजाम दिया गया है, जिसमें कि जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा और होशंगाबाद है, रायसेन है, सागर है। यहाँ उनने ये वारदातें करी है। उसके आधार पर उन पर चोरी का प्रकरण पथक से पंजीबद्ध किया गया है। सर कितने लोग थे इसमें अभी 3 लोग का पता चला है। 3 लोगों को अभी अभिरक्षा में लेके पूछताछ की जा रही है। अन्य इनके साथीदारों को पता किया जा रहा है। कितना पैसा पकड़ा गया है? अभी 1,92,000 रुपये इनसे जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त इनसे ATM चोरी करने में जो उनके सहायक उपकरण हैं, चिमटा है जो आप यहाँ देख रहे होंगे, और कुछ SIM कार्ड हैं, कुछ आधार कार्ड हैं और कैमरा है और एक स्कैमर जैसा कुछ यंत्र है जिससे कि संभवतः ये ATM कार्ड की क्लोनिंग करते होंगे। इस संबंध में पूछताछ उनसे भी किया जाना है। पूछताछ के बाद इस अंतर्राज्यीय गिरोह से नए तथ्यों का पता चलेगा। आलोट नगर की स्वास्थ्य सेवाओं में अच्छा कार्य करने वाले सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों और डॉक्टर सिस्टर का सम्मान समारोह शुक्रवार को सैल्यूट तिरंगा परिवार आलोट के द्वारा किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि BMO डॉक्टर अब्दुल कादिर, सैल्यूट परिवार के प्रदेश अध्यक्ष राकेश चौहान, प्रदेश सचिव अशोक पांचाल, शिक्षक गोपाल शर्मा, स्वास्थ्य जानकार कार्तिक शर्मा के आतिथ्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सैल्यूट तिरंगा के उद्देश्य के बारे में सदस्य संस्था अध्यक्ष राकेश चौहान ने प्रकाश डाला। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के लेखापाल प्रशांत जोशी, स्वास्थ्य जानकार कार्तिक शर्मा, कई स्वास्थ्य कर्मियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर पटवारी रघुनंदन निगम की ओर से अस्पताल में मरीजों के लिए 25 कंबल संस्था को भेंट किए। वहीं संस्था के मनीष पांचाल की बिटिया खुशी पांचाल के जन्मदिन के अवसर पर अस्पताल के लिए 10 कंबल सैल्यूट परिवार को भेंट किए। वहीं कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं प्रदान की और कोरोना फाइटर्स बने उन सभी का भी फाइटर्स का भी सम्मान शॉल, श्रीफल और प्रमाण पत्र भेंट कर किया गया। कार्यक्रम में विशेष नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई का शुभारंभ ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अब्दुल कादिर के द्वारा किया गया। इस अवसर पर शासकीय चिकित्सालय में बच्चों के लिए निमोलाइजर 5 मशीन सैल्यूट परिवार के सदस्यों के द्वारा भेंट की गई। मशीन देने वाले दानदाताओं में खुशहाल राव जाधव, संजय सिंदूरकिया, वर्दीचंद पाटीदार, श्रीमती रामा सोनी, गौरव सेठिया, संजय सिंदूरिया 2 ऑक्सीजन सिलेंडर डिवाइस संस्था को भेंट की गई। इसी तरह समाजसेवी दीपक झंडी ने संस्था को 50 साल भेंट की स्मरण रहे कि सैल्यूट तिरंगा संस्था के द्वारा विगत दिनों डॉक्टर लाभ अभियान की शुरुआत की थी, जिसके बाद इस महाअभियान में जनता और सैल्यूट तिरंगा के सदस्यों ने दिन रात मेहनत की, जिसकी बदौलत शासकीय चिकित्सालय की व्यवस्थाओं में सुधार हुआ और यहाँ पर जो कमी थी सभी को भी लगभग पूरा किया गया, जिससे वर्तमान में शासकीय चिकित्सालय में काफी व्यवस्थाओं में सुधार हुआ और डॉक्टरों की समस्याओं का भी निदान हुआ। कटनी जिले के स्लीमानाबाद तहसील अंतर्गत स्लीमानाबाद तिराहे पर विभिन्न मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के बैनर तले समाजवादी पार्टी और पार्टी कार्यकर्ता आफत लाल यादव की अगुवाई में समाज जनहितार्थ में जन आंदोलन का आगाज करते हुए आमरण अनशन किया गया, जिसमें श्री आफत द्वारा बताया गया कि स्लीमानाबाद में तहसील बने 3 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक तहसीलदार की नियुक्ति नहीं हुई। अस्पताल तो बना है लेकिन परमानेंट डॉक्टर नहीं। स्लीमानाबाद तिराहे पर हर तरफ से आवागमन है, न शौचालय की व्यवस्था है, न ही यात्री प्रतीक्षालय है। साथ ही आफत लाल द्वारा बताया गया कि ऐसे ही तमाम समाज के मौलिक अधिकारों की मांग यदि जल्द से जल्द पूरी नहीं की जाती तो आगे भी अनशन जारी रहेगी। बोहरीबंद से संदीप मौर्य की रिपोर्ट। तहसील बोहरीबंद जिला कटनी का हमारी क्षेत्रवासियों की मांग और स्लीमानाबाद ग्रामवासियों की मांग ये है कि स्वास्थ्य केंद्र तो खोल दिया गया है पर डॉक्टर की नियुक्ति नहीं की गई। दूसरी मांग ये है क्षेत्रवासी जनता की स्लीमानाबाद तिरगड्डा में सुलभ शौचालय का निर्माण कराया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि स्लीमानाबाद तिरगड्डे में बस स्टैंड का निर्माण कराया जाए। चौथी मांग हमारी ये है कि तिरगड्डा में एक कटनी की ओर, एक जबलपुर की ओर, एक पानवैया ढीमरखेड़ा की ओर यात्री प्रतीक्षालय का 3 का निर्माण कराया जाए। 5वीं मांग हमारी ये है
कि सिलमनाबाद बस्ती रोड 4 लेन का बनाया जाए, दोनों साइड नाली निर्माण, बीच में डिवाइडर, स्ट्रीट लाइट। हमारी 6वीं मांग ये है कि बंधी स्टेशन रोड सिलमनाबाद तिरकड्डा से 2 लेन का बनाया जाए। 7वीं मांग ये है कि लोक सेवा केंद्र खोला जाए सिलमनाबाद तहसील में। और 8वीं मांग ये है कि तहसील 3 वर्ष हो गए खोले सरकार को, और न यहाँ तहसीलदार नियुक्त है, न SDM है, न कोई अन्य सुविधा है लोगों को। किसानों को बहुत भटकते हैं, आज भी बोहरी बन के चक्कर काटना पड़ता है लोगों को, इसलिए तहसीलदार की नियुक्ति की जाए। आज हमारे आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष आफतलाल यादव जी ने सिलमनाबाद की क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के पूर्व SDM को ज्ञापन सौंपा था। ज्ञापन लेने के पश्चात भी आज विगत 10 दिनों से जब मांग पूरी नहीं हुई, इन्होंने आज से अनिश्चितकालीन सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक का आमरण अनशन शुरू किया है, जिसमें हमारी आम आदमी पार्टी के समस्त साथीगण, क्षेत्रीय साथीगण एवं लोकल आमजन सब साथ में है। और आज का हमारा ये धरना स्थल पूरा हुआ और निरंतर ही चलता रहेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। आफतलाल यादव जी इस क्षेत्र को लेकर के, जो क्षेत्र की मूलभूत सुविधाएं हैं, यहाँ पे हर सप्ताह बाजार लगती है, लड़कियाँ महिलाएं वगैरह सब यहाँ पे आती हैं, लेकिन हमारे सिलमनाबाद में किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक शौचालय नहीं है। उसके कारण कई प्रकार से अनहोनियाँ भी होती हैं और कई तरह से महिलाओं को बहुत अपमानित होना पड़ता है। तो ये एक बड़ा प्रमुख मांग है। हमारे सिलमनाबाद से बंधी स्टेशन के लिए बहुत सक्रिय रास्ता है, जो कि इस चौड़ीकरण की मांग इन्होंने किया है। और ऐसी कई मांगें हैं। तहसीली बने हुए आज 3 वर्ष हो गया, लेकिन तहसीलदार नहीं है, लोक सेवा केंद्र नहीं है, हॉस्पिटल है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत बद से बदतर हो गई है। ऐसी कई मांगों को लेकर के ये कार्यक्रम शुरू किया है हमारे आफतलाल यादव जी ने। आज मैं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष होने के नाते सम्मिलित हुआ हूँ, निरंतर पूरे आंदोलन में सम्मिलित रहूँगा और सरकार से इस आपके माध्यम से मैं सरकार तक एक बात पहुँचाना चाहूँगा कि जल्द से जल्द बहुत ही मौलिक और आम व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी मांगे हैं, इसको तत्काल से तत्काल पूरा किया जाए और हमारे अनशन को समाप्त किया जाए। हमारा उद्देश्य किसी प्रकार से कोई असामाजिक तत्व फैलाने की चीज़ नहीं है। हमारा जो मुख्य मांग है, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है सिलमनाबाद का विकास, सिलमनाबाद की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। हमारे शासन से मांग है कि जल्द से जल्द इसको पूरा किया जाए। धन्यवाद। भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अन्नदाताओं से संवाद कर देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का हित लाभ वितरण कार्यक्रम में पीएम श्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश के 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ का हित लाभ ट्रांसफर और किसानों से संवाद। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए की अगली किस्त भी ट्रांसफर करेंगे, जिसका सीधा प्रसारण कार्यक्रम कृषि उपज मंडी शामगढ़ में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंडी सचिव द्वारा सभी किसानों को संबोधित करके जानकारी दी गई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। इस अवसर पर समस्त किसान, व्यापारी वर्ग और बड़ी संख्या में महिलाएं भी उपस्थित रहीं। मंदसौर से जिला ब्यूरो पंकज निडर की रिपोर्ट। अपने बच्चों के लिए ज्यादा खर्चा करें, अपने खेती के लिए ज्यादा खर्चा करें, ये जरूर सबको बताइए। करेंगे नवीन जी? विगत 4 वर्षों से 27 करोड़ की लागत से बने निर्माणाधीन फुट ओवर ब्रिज का आज लोकार्पण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद सुधीर गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष प्रियंका गोस्वामी, विधायक यशपाल सिसोदिया, देवीलाल धाकड़, भाजपा जिला अध्यक्ष नाना लाला टोलिया, भाजपा जिलोपाध्यक्ष संतोष काला, भाजपा मंडल महामंत्री ईश्वर तंवर, मुकेश सूर्यवंशी, भाजपा नगर अध्यक्ष राहुल मुजावदिया मंचासीन थे। सभी अतिथियों ने रेलवे ओवरब्रिज के शुभारंभ के अवसर पर फीता काटकर और कन्या पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने आम जनता को संबोधित किया। आपको बताते चलें कि मंदसौर जिले का दूसरा बड़ा ओवरब्रिज का निर्माण हुआ है, जिससे आम जनता को सुविधाएं मिलेंगी। कार्यक्रम का संचालन अरुण कासट ने किया। मंदसौर से जिला ब्यूरो पंकज निडर की रिपोर्ट। अंडरपास की मांग भी उठ रही है, कब तक मिल जाएगा? देखिए, एक बात है, विकास अपने साथ नई चीज़ों को लेकर आता है और इसीलिए ये तो एक सतत चलने वाला क्रम है और हम भी सतत विकास के दौर में लगे रहते हैं। निश्चित रूप से हम सरकारों के साथ इसे साझा करेंगे।
रेलवे की अपनी योजनाओं के साथ इसको साझा करेंगे कि किस तरीके से शहर की नई मांग को पूरी करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। हेडलाइन क्षेत्र से गुजर रहा है, केंद्र सरकार इंडस्ट्री लेके आ रही है, क्या योजनाएं और आने वाली? देखिए, केंद्र सरकार या किसी भी सरकार का अब इंडस्ट्री सीधे लगाने का कोई मूड नहीं है। अब केंद्र सरकार ने जो योजनाएं परिलक्षित की है उसमें बहुत स्पष्टता है कि युवा खड़े हों, और वो जब एग्रीकल्चर सेक्टर से देश सर्विस सेक्टर की ओर जा रहा था उसको एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की ओर डाइवर्ट करना है। हजारों लाखों युवा नए सपने लेकर आते हैं और दुनिया के तेज़ी से बढ़ने वाले बाज़ारों से प्रतिस्पर्धी भाव से मैदानों में रहें। इस धारणा और इस भावना को विकसित करने के लिए ये सबसे उपयुक्त स्थान है जहाँ से NH गुजर रहा है, उसे 4 मार्ग मिल रहे हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि ये क्षेत्र विकसित होकर आगे बढ़े। केंद्रीय विद्यालय शामगढ़ को मिला भवन अभी तक शुरू नहीं हो पाया। नहीं, देखिए, उसकी अपनी प्रक्रिया है और चूंकि केंद्रीय विद्यालय आ गया है उसके पास अभी भवन उपलब्ध है और निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि इस वर्ष भवन की स्वीकृति हो जाएगी। ठीक। आज जो शामगढ़ में एक बहुत ही जिसकी आवश्यकता है ब्रिज की, जो रेलवे फाटक था उस पर कई बार पब्लिक को इंतजार करना पड़ता था क्रॉसिंग के लिए, आज यहाँ पर ब्रिज का लोकार्पण हुआ है। ये बहुत बड़ी सौगात क्षेत्र के लिए है और 28 करोड़ का जो ब्रिज है आज उसका लोकार्पण, इसके लिए आज शुभकामनाएं देने का दिन था। और आज सुशासन दिवस भी है, अटल जी का जन्मदिन भी है और इसी मौके पर आज सौगात शामगढ़ को यहाँ पर इसकी जो 1 करोड़ का खेल मैदान है, युवाओं के लिए कई दिनों से मांग थी कि यहाँ पर एक खेल ग्राउंड बनाया जाए, वो भी उसका भी भूमि पूजन 1 करोड़ का यहाँ पर हुआ है। और कई जगह बस्तियों में जहाँ पर बड़े नालों की आवश्यकता थी आज उनका भी यहाँ पर भूमि पूजन किया गया है। भाई साहब, अंडरपास की भी मांग उठ रही है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ये बात नॉलेज में आई है और ये पत्र भी मिला है और मुझे विश्वास है कि इसकी जगह चिन्हित करके सबसे चर्चा करके जो जगह होगी इसकी मांग भी तुरंत आगे रख दी गई है। पर जगह चिन्हित के कारण थोड़ा सा जो कहाँ पर बन सकता है इसको बात को फाइनल करके ये बात आगे पहुँचाई जाएगी। नगर में विकास के कार्य हो रहे हैं, बाईपास की सौगात कब तक मिल पाएगी? ये भी आपने अच्छा प्रश्न पूछा है कि बाईपास अभी मांग कर चुके हैं PWD से और आने वाले दिनों में, जैसे अभी कोविड का समय है, बजट की थोड़ी कमी है, आने वाले दिनों में बाईपास भी बनेगा। और यहाँ के मेरा मानना है कि जो बार बार जो मेरा एक सपना है और आप सबका सपना है कि इस क्षेत्र में उद्योग धंधे खुलें और यहाँ के व्यापारियों के आपके माध्यम से पुनः कि उनको निमंत्रण देता हूँ, आवेदन कर रहा हूँ कि आप आगे आएँ और यहाँ पर जो भी शासन और प्रशासन की तरफ से आपको ज़मीन, जल और जो भी सुविधाएं और चाहिए यहाँ पर देने को शासन तैयार है। एक कदम आगे बढ़ाएंगे, आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो 10 कदम शासन प्रशासन आपकी तरफ बढ़ाएगा। स्टेशन रोड पे जो भूमि है निजी भूमि और उस पर कोई व्यक्ति जो है उस पर चैरिटी ट्रस्ट बना के हॉस्टल की सुविधा देना चाहे, वो उसको खाली क्यों नहीं करा अपनी प्रशासन का सही? नहीं, उसमें जो मेरे को जहाँ तक जानकारी है कोड का सम्मान सबका करना एक रहता है और मेरा मानना है कि उनको भी ज़मीन, उनके जो कोर्ट ने फैसला दिया उनकी ज़मीन उनको मिले और जो वहाँ पर स्थापित है उनके लिए भी शासन प्रशासन कुछ जहाँ पर भी वर्षों से बचे हुए हैं उनके लिए भी कुछ करे, क्योंकि विकास भी होना चाहिए और किसका विनाश भी नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए जल्दी करिए। हाँ, उसके लिए और अधिकारियों से चर्चा की है। आज पलेरा के लिटिल फ्लावर हाई स्कूल में प्राइवेट एंड एडेड स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन टीकमगढ़ की मीटिंग में टीकमगढ़ जिले के सभी ब्लॉकों के प्राइवेट स्कूल संचालकों ने उपस्थिति दी और स्कूल संचालकों की विभिन्न स्कूल संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए विचार विमर्श किया गया। वर्तमान में मुख्य समस्या RTE फीस प्रतिपूर्ति न होना है। टीकमगढ़ जिले के स्कूल संचालक अपने RTE फीस प्रतिपूर्ति प्रपोजल नोडल को सौंप चुके हैं, लेकिन टीकमगढ़ जिले के कई नोडल अधिकारी इन प्रपोजल को महीनों से रिश्वत के लालच में आगे नहीं बढ़ा रहे, जबकि नोडल अधिकारी को इसके लिए नियमानुसार एक निश्चित समय मिलता है। प्राइवेट अनएडेड स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन टीकमगढ़ के सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि यदि 30 दिसंबर तक टीकमगढ़ और निवाड़ी दोनों जिलों के 2018-19 तक के प्रपोजल अनुमोदित होकर भुगतान नहीं होता तो शिक्षा मंत्री जी के निर्देशानुसार उन जिम्मेदार नोडल या अधिकारियों के नाम से व्यक्तिगत शिकायत माननीय शिक्षा मंत्री जी तक पहुंचाएंगे और टीकमगढ़ और निवाड़ी दोनों जिलों में BRC DPC कार्यालयों का घेराव विरोध स्वरूप करेंगे।
सभी प्राइवेट स्कूल संचालकों की सहमति से जनवरी माह में अर्धवार्षिक परीक्षा एक ही तारीखों में करवाने का निर्णय हुआ है। स्कूल में परीक्षा के लिए पेपर कॉपी लेने केवल अभिभावक जाएंगे, छात्रों को स्कूल आने की अनुमति नहीं है। इस मीटिंग में राजेश खरे, रवि सक्सेना, अरविंद दीक्षित, जानसर, राजेंद्र गुप्ता, गिरीसर, रामसेवक साहू आदि लोग उपस्थित रहे। आशीष यादव की रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूल संचालक, ब्लॉक अध्यक्ष इन सबको बुलाया है। आगामी समय में जो प्रोजेक्ट वर्क और अर्धवार्षिक परीक्षाएं करानी है, जो बच्चों के असेसमेंट होने हैं, गवर्नमेंट ने या राज्य शिक्षा ने जो आदेश दिया है उसको फॉलो कैसे कराना है। राज्य शासन ने ये आदेश दिया है कि सभी बच्चों की शिक्षण शुल्क जमा होनी है। इस आदेश को सही तरीके से कैसे फॉलो कराना है, इन सब के विषय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था कि जनवरी से फरवरी माह के बीच में सभी का अर्धवार्षिक असेसमेंट किया जाए। फरवरी में प्रोजेक्ट वर्क कैसे किए जाएं, क्योंकि यह 0 ईयर घोषित नहीं हुआ है। परीक्षाएं होंगी, इसके बाद ही बच्चा अगली क्लास में प्रमोट होगा। तो प्रोजेक्ट वर्क और अन्य प्रकार के असेसमेंट हैं, इनके आधार पर ही बच्चे को प्रमोट किया जाएगा। आज किस संबंध में ये मीटिंग रखी गई? आज यहाँ टीकमगढ़ जिले के सभी ब्लॉक के स्कूल संचालक एक साथ इकट्ठे हुए हैं। अभी 21 तारीख को भोपाल में शिक्षा मंत्री जी से एक प्रतिनिधिमंडल पूरे प्रदेश की तरफ से मिला था। उसमें हम लोगों की जो भी समस्याएं सॉल्व हुई हैं उनके बारे में सबको जानकारी दी गई आज। और आज ही ये शासन का एक आदेश भी जारी हुआ है कि इस सेशन में अर्धवार्षिक परीक्षाएं जनवरी के माह में करवाने के लिए निर्देशित किया गया। तो उसके संबंध में भी हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं। और 10 महीने की जो ट्यूशन फीस लेना है उसके लिए भी सभी के बीच में चर्चा करना है कि अभिभावकों के पास प्रशासन की तरफ से तो मैसेज गया भी है, हाई कोर्ट की आदेश भी आ चुका है। अब स्कूल संचालक भी उसको किस्तों में या एक साथ जिस तरह से भी अभिभावक सामंजस्य बन जाए जमा करें और अपने बच्चों को स्कूल की अर्धवार्षिक परीक्षा और आगे जो मार्च के आसपास वार्षिक परीक्षा होगी उसमें शामिल करें। और स्कूल संचालन में जो कुछ भी समस्या आ रही हैं उन समस्याओं को किस तरह से सॉल्व करना है उस पर आज मीटिंग में चर्चा हो रही है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए स्टेट टुडे न्यूज़ के साथ। नमस्कार।